नूतन की मौत होगी, पराशर की बाहों में खुलेगा अनिरुद्ध, झनक और नूतन का राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम देख रहे हैं कि नूतन ने ले लिया पराशर की बाहों में आखिरी सांस, अनिरुद्ध के सामने आ जाएगी झनक और नूतन की पूरी सच्चाई। इधर जब अदिति मना कर देती है शादी करने से, तभी यहाँ पर ऋषि घबरा जाता है। जहाँ अनिरुद्ध कहते हैं तुम लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यहाँ फूल कहती है कि अदिति दीदी अब बेकार में टेंशन ले रही हो, हम जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो हम वापस गांव चले जाएंगे और आप लोग की ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। कभी यह कहने के बाद थोड़ा सा अदिति को लगता है, बट अदिति जो है आज भी जीत और रही है हुई है और वहाँ पर ऋषि का थोड़ा सा सपोर्ट करती है। अनिरुद्ध की आप लोग की शादी होने वाली है और किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा हो आखिरी पल है तो उसको कैसा लगेगा। ऋषि तुम ज़रा खुद सोचो। ऋषि बोलता है कि देखो अदिति, इतना भी ज़्यादा तुम जो सोच रही हो ना वैसा कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरा ही मजबूरी तो तुम समझोगी तो नहीं तो और कौन समझेगा। ऐसे अनिरुद्ध अंकल, हमें आपसे न कुछ तो बात करनी है तो अकेले में बात करना है तो अदिति के सामने नहीं हो सकती। फिर अनिरुद्ध जो है अदिति को बोलता है कि तुम कॉलेज चली जाओ और हम लोग इनसे कुछ बातें करके ना फिर आते हैं। जहाँ पर फूल को चिंता हो रही होती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोग अकेले में करना चाहते हैं, और अदिति को ऋषि जो है कुछ समझा देता है कि तुम भी ना इतना जिस तरह से सेव करती हो तर मत करो। इधर दूसरी तरफ में जो है इन लोगों ने जाने के बाद पुतुल समझाती है फूल को कि तुमको यहीं पर रहना है और कहीं नहीं जाना है, अब सिर्फ हमारे घर में शहर में रहकर तुमको अपना पढ़ाई करना है। दूसरी तरफ नूतन की हालत ख़राब हो जाती है। पराशर आता है मिलने के लिए और यह कहता है कि देखो नूतन, मैं अब कब से तुमसे शादी करना चाहता था, तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तूने आज तक जो सर जी को छोड़ा ही नहीं, उसके सिवा तुम्हारा दुनिया में कोई है नहीं। और तुम जो जिस तरह से अभी हालत हो गई है ना, हमें कोई फ़ोन तक नहीं किया, वहाँ बिटिया की हालत ख़राब है, यहाँ पर तुम्हारा बताओ हम कैसे करेंगे। और तुम प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाना, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं। लेकिन नूतन की हालत देखकर नहीं लगता कि वह जी पाएगी। बट पराशर जो है ढेर सारे वादे कर लेता है और नूतन बस देखती रह जाती है। पराशर को रोता हुआ चेहरा देखकर सब पूरे गांव वाले रोने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, इतना जल्दी झनक तबीयत ख़राब हो गया, हम बाहर से थे, सोचे नॉर्मल है ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं हो पाया। तभी नूतन की आंखों बंद करना शुरू कर देती है। इधर दूसरी तरफ में ऋषि और अनिरुद्ध के बीच जो खास बातें हो रही होती हैं, तभी यहाँ पर कहता है कि क्या बात है ऋषि, तुमको यहाँ पर क्यों बुलाए हो, और तुम जो आजकल अदिति को दिल पर नहीं ले रहे हो। तभी ऋषि बोलता है आप इतना सवाल कर रहे हैं ठीक है, बट उसके पहले चिट्ठी लीजिए, इसमें पढ़िए एक बार। तभी बोलता है ठीक है मैं पढ़ लूँगा, लेकिन वो जो है और अदिति के बारे में बात करते हैं। फिर ऋषि बोलते हैं एक बार आप चिट्ठी को पढ़ लीजिएगा ना तो आपके मन में जितने सवाल चल रहे हैं शायद कम हो जाएंगे। आखिर ये सोचता है कि अनिरुद्ध ऐसा क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तुमने पढ़ाई किया तो बोला हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, बस आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने खोला नहीं है, सिर्फ आपके लिए भेजा गया है और आप ही इसको खोलेंगे। तभी जैसे ही सर जी देखता है न कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, समझ जाता है अनिरुद्ध कि यह तो नूतन का लिखा हुआ है और नूतन के वो सारे पुराने पल उसकी आंखों के सामने गुजरने लगते हैं। इधर जिस तरह से नूतन ने इस चिट्ठी को लिखा है और वह जिस तरह से पुरानी यादें जो हैं उसकी ताज़ा हो रही हैं, वह सारी बातें और देखने के बाद ऐसा मानते हैं लगता है कि अनिरुद्ध के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जब उसकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी वह सारी बातें भी उसको अभी तक याद हैं, और यहाँ तक वो लिख देती है कि किस तरह से मैं डांस करती थी तो आप मेरे पीछे से देखते थे, लुका छिपी, और जब मैं डांटा करती थी आपको तो तभी आप अनिरुद्ध
अनिरुद्ध सोचने लग जाता है कि वह पल तो नाव के हुआ करता था। गुलाब देने आई थी उसे जिस तरह से नूतन हालत के लिखी थी, उसी तरह से अभी जो नूतन की माँ भी हमको दी थी और उस फर्ज को और पूरा नहीं कर पाया, जबकि बोली थी कि इसका साथ मत छोड़ना, कभी कोई दिक्कत कष्ट मत देना। लेकिन ऐसे में अनिरुद्ध यह सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि उसके घर में किस तरह से मैं नौकरानी बनाकर लाया था झनक को, और आज देखो मेरे ज़िंदगी में भी नहीं है। बट नूतन सारी बातें जो है इस एक चिट्ठी में की कैद करके लिख दी। वो यहाँ तक लिख दी कि हमको नहीं पता था कि यह चिट्ठी आपके साथ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, बट उम्मीद थी कि आखिर समय तक आप तक किस तरह भी पहुँचाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि मैंने सिर्फ झनक खुद का विनम्रता से जवाब देती है, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। अगर मेरे खून से किसी की जान बच सकती है तो सबसे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दूसरी तरफ लेकिन दूसरी ओर अदिति के चेहरे पर गुस्सा और ईर्ष्या साफ झलकती है। वह सोचती है कि हर कोई झनक की ही तारीफ क्यों कर रहा है। अदिति को लगता है कि धीरे धीरे परिवार की नज़र में झनक की इमेज बढ़ती जा रही है और उसकी अहमियत कम हो रही है। अदिति कमरे में जाकर खुद से कहती है, ये लड़की धीरे धीरे सबका दिल जीत रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। उधर दूसरी तरफ परिवार में हलचल होती है। जेठू झनक को अपने पास बुलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वह कहते हैं, तूने आज साबित कर दिया कि तू इस घर की असली बहू है। यह बात अदिति के दिल पर तीर की तरह लगती है। बाकी परिवार भी झनक को बहुत मान सम्मान देता है। कुछ लोग अदिति को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे झनक से जलना नहीं चाहिए बल्कि उसका आभार मानना चाहिए, लेकिन अदिति सुनने को तैयार नहीं होती। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ यही होता है। अदिति सबके बीच खुद को अलग थलग महसूस करने लगती है और वह अकेले में बैठकर रोती है और सोचती है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसे लगता है कि झनक की उसकी खुशियाँ छीन रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये होता है कि आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि अदिति झनक पर सीधा आरोप लगाती है, तुम्हारे आने से बाद सब बदल गया है, तुम जानबूझकर मेरी जगह लेना चाहती हो। झनक हैरान होकर खड़ी रह जाती है और कहती है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं तो बस सबकी भलाई चाहती हूँ। इतना सोच के कह के और कहती है कि नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहें और सबका साथ एक साथ रहे। झनक ने अपनी निस्वार्थ सेवा से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। जेठू और बाकी सदस्य उसकी तारीफ़ करते रहते थे और उसके तारीफ़ के बिना रुकते नहीं थे और ना ही थकते थे। वही अदिति खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करने लगी थी। उसे लगता था कि झनक जो है उसकी जगह ले ली है और उसको परिवार से अलग कर चुकी है, जो कि उसको उस घर की बहू होने वाली थी। और वहीं दूसरी तरफ अब देखते हैं कि झनक की बढ़ती इज्जत और अदिति की ईर्ष्या से टकराव की तरफ बढ़ रही है, जो कि झनक के लिए अच्छा नहीं है। अदिति है तो अपनी माँ की ही बेटी, लेकिन फिर भी वह सोच रही है कि झनक गुस्से और शक से भरा हुआ होता है। वह चाहती है कि झनक अपने कामों का हिसाब दे, लेकिन इस बार झनक बिल्कुल अलग रूप में सामने आती है। वह शांत होकर बिना झिझक कहती है, मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहां जाना चाहूँगी जाऊँगी और किसी को जवाब नहीं दूँगी। यह सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है, क्योंकि झनक जो हमेशा सबके ताने सहती रहती थी और चुप रहती थी, अब एकदम दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी हुई नज़र आती है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ ऋषि भी वहाँ मौजूद होता है। वह झनक की इस मजबूती को देखकर हैरान रह जाता है। अब तक उसने झनक को एक मासूम दबकर रहने वाली लड़की की तरह देखा था, लेकिन आज वह अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुलकर खड़ी हो गई। ऋषि के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं होती हैं। एक तरफ उसे झनक की हिम्मत देखकर हैरानी होती है, दूसरी तरफ उसे यह डर भी लगने लगता है कि कहीं झनक का रवैया उसके और अदिति के रिश्ते के बीच कोई दर मुश्किल ना खड़ी कर दे। वहीं दूसरी तरफ अदिति को भी झनक का जवाब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
वह सोचती है कि झनक धीरे धीरे परिवार में अपनी जगह बनाने लगी है और यह बात उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाकी परिवार वाले भी असमंजस में होते हैं। कुछ लोग झनक की हिम्मत से प्रभावित होते हैं तो कुछ उसे घमंडी समझकर उस पर शक करने लगते हैं। झनक का आंतरिक दर्द लेकिन बाहर से मजबूत। हालांकि बाहर से झनक बहुत मजबूत दिख रही होती है पर अंदर से उसका दिल अब भी टूटा हुआ है। वह जानती है कि ऋषि उसके लिए कभी खुलकर खड़ा नहीं हुआ और उसका दिल अभी भी अदिति के साथ जुड़ा है। लेकिन फिर भी झनक ने तय किया लिया कि अब वह किसी से दबकर नहीं रहेगी। चाहे प्यार मिले या ना मिले, वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। जी हाँ, वही दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में तूफान भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दिलचस्प और मोड़ होने वाली है। ऋषि झनक को रोककर उसे पूछता है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? अचानक इतना बदल कैसे गई? झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वह मुस्कुराकर सिर्फ कितना कहती है, कभी कभी हालात इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं ऋषि। अब मैं वही झनक नहीं रही जो हर बात चुपचाप सुनकर सहन लेती थी। यह सुनकर ऋषि अंदर तक हिल जाता है। सीन धीरे धीरे फ्रीज होता जाता है।